Students, welcome once again. Today we are going to do the other activities that are present in your textbook. So बच्चों अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए जल्दी जल्दी, पेज नंबर 75 खोलिए जैसे यहाँ स्क्रीन में दिया हुआ है। हाँ, तो पहले तो हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिसको हमें बोलना है। से अलाउड, बम्प, बम्प मतलब राउंड पार्ट एनिमल का, फिर हम्प एक ढेर, फिर है डंप किसी चीज़ को फेंक देना। तो 3 वर्ड्स कौन से हैं जो राइम कर रहे हैं? बम्प, हम्प, डंप। ये सारे वर्ड्स आपको ऑडियो में मुझे सेंड करने होंगे। हाँ, फिर नेक्स्ट ग्रीन लाइन में क्या है? क्राउड मतलब भीड़, क्रो मतलब कौवा, क्लाउड मतलब बादल और क्लो मतलब एनिमल्स के पंजे, उसको हम कहते हैं क्लो। तो हमारे पास कौन से वर्ड्स हैं? क्राउड, क्रो, क्लाउड। पहले वाला क्या था? क्राउड, और ये है क्लाउड, ठीक है। और फिर क्लो। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो दो वर्ड्स पेयर में राइम कर रहे हैं, क्राउड, क्लाउड, क्रो, क्लो, है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो पर्पल लाइन है उसमें कौन से हैं? नॉइज, प्राइज। नॉइज मतलब बहुत सारे आवाज़, प्राइज मतलब जब हम जीतते हैं हमें कोई प्राइज़ मिलता है या फिर कुछ चीज़ मिलती है, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइज़। साइज मतलब कैसी साइज़ है, बड़ी या छोटी। पाइज, पाइज एक टाइप का केक होता है जो फ्रूट से बनता है। और फ्लाइज मतलब मक्खी। तो नॉइज एंड प्राइज, साइज, पाइज एंड फ्लाइज, ये सारे राइम कर रहे हैं। तो ये सब वर्ड्स आपको बोल के एक ही ऑडियो में सेंड करना है, ठीक है। लेट्स सिंग एंड एक्ट। तो अब हमें गाना है और एक्ट करना है। द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट। हाथी जैसे और तैसे चलता है, यहाँ वहाँ चलता है हाथी। ही सो टॉल, ही सो फैट। वो बहुत ऊंचा होता है और वो थोड़ा मोटा भी होता है। ही सो टॉल एंड सो फैट। ही हैज़ नो फिंगर्स, उसकी कोई उंगलियां नहीं होती। ही हैज़ सम टोज, उसके जो टोज हैं, पैर की जो उंगलियां हैं वो थोड़ी सी होती और छोटी छोटी होती है। बट ओ माई गुडनेस, हे भगवान, वॉट अ बिग नोज, उनकी जो सूंड है नोज की वो बहुत बड़ी होती है। तो इस तरह से हमने दिस और दैट यूज़ किया। अब मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस एंड दैट। तो मैं आपको पहले बता दूं दिस और दैट कहाँ यूज़ करते हैं। दिस का मतलब होता है कोई भी चीज़ या फिर इंसान या जो भी है, अगर वो हमारे पास है तो हम दिस कहेंगे। खास करके चीज़ों को, इंसानों को हम ही या शी कहते हैं। जब कोई भी चीज़ हमारे पास है तब हम दिस कहते हैं। अगर कोई चीज़ यहाँ पे ये पास है और दूर है, वहाँ कहाँ? यहाँ कहीं दूर है, जब हम हमारा हैंड पॉइंट करते कहीं दूर, तो वो क्या हो जाता है? दैट, मतलब बहुत दूर है तो दैट, और पास है तो दिस। तो चलो हमें ये सब सेंटेंस लिखने हैं। अपनी पेंसिल और सब रेडी कर दीजिए क्योंकि हम टेक्स्ट बुक में ही लिखेंगे अभी। हाँ, तो ये रहे सेंटेंस, दिस इज़ द बुक दैट यू हैव टू रीड। मतलब ये वही बुक है, ये वाली दिस मेरे पास है इसलिए दिस, ये वही बुक है जो आपको पढ़नी है। दैट इज़ द गर्ल हु वॉन द प्राइज, वो वही लड़की है जिसने प्राइज जीता था। दिस इज़ द फूड दैट यू हैव टू ईट, ये वही खाना है जो आपको खाना है। दैट लेडी आस्क्ड फॉर मनी, वो वाली लेडी ने मुझसे पैसे मांगे थे। दिस सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग, ये वाली सिस्टम काम नहीं कर रही। दैट बिल्डिंग गॉट कोलैप्स्ड, वो वाली बिल्डिंग आपको पता है वो गिर गई। तो पता चला ना दिस और दैट कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास, पेज नंबर 76 में हमारे पास एक स्टोरी है पैराग्राफ फॉर्म में। अ विजिट टू माई विलेज।
विलेज में एक विजिट, मेरे गांव में एक विजिट, ठीक है। तो हमारे पास बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं, हमें वो फिल करने हैं। पर आप यहाँ पे देख सकते हो जो पैराग्राफ है उसमें पिक्चर्स है। अब पिक्चर्स से हमें पता चल जाता है कि कौन सा वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। तो पहले तो हम ये वर्ड्स देख लेते हैं कौन से हैं। हॉर्सेस मतलब घोड़े, हे मतलब सूखी घास, विलेज मतलब गांव, पॉन्ड मतलब छोटा सा तालाब, कैट वो तो होती है बिल्ली, ग्रैंड मदर मतलब नानी या फिर दादी, डॉग्स मतलब बहुत सारे कुत्ते, काव मतलब गाय, मिल्क दूध, कॉक मतलब जो मेल हैन होता है, मुर्गा होता है उसको हम कहते हैं कॉक, और मुर्गी होती है तो हम क्या कहेंगे, हैन। किटन्स मतलब बिल्ली के बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक्स है जो हमें बॉक्स में जो वर्ड्स है उससे फिल करने हैं। तो ये रहे, अब आपको फिल करने हैं और मैं आपको समझाती हूँ ये पैराग्राफ। इन जून वी वेंट टू अ विलेज वेयर माई ग्रैंड मदर लिव्स। जून में हम एक ऐसे गांव में गए थे जहां मेरे ग्रैंड मदर रहते हैं। ग्रैंड मतलब मदर मतलब नानी या फिर दादी। शी हैज़ अ फार्म, उनका एक फार्म है। ऑन हर फार्म देर आर मैनी एनिमल्स, फार्म में बहुत सारे जानवर हैं। देर आर 2 हॉर्सेस, 2 घोड़े हैं, इसलिए वहाँ पे 2 घोड़ों का फोटो है या फिर पिक्चर है। अ कैट एक बिल्ली विद इट्स किटन्स, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं तो कैट के बच्चों को हम क्या कहते हैं, किटन्स। 3 डॉग्स 3 कुत्ते एंड 1 हैन एक मुर्गी, एज वेल एज अ कॉक एंड अ काउ, और एक मुर्गा और एक मुर्गी, मुर्गा और एक काउ। अर्ली मॉर्निंग शी फीड्स हर एनिमल्स विद हे और मिल्क। यहाँ पे आप देख सकते हो एक राइटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हे कैसा आएगा, ए आएगा, ई नहीं आता है, ठीक है। तो एवरी मॉर्निंग शी फीड्स एनिमल्स विद हे मतलब सूखी घास या फिर मिल्क दूध। दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, वो कहाँ से पानी पीते हैं, पॉन्ड में से पानी पीते हैं। तो ये हो गए हमारे पैराग्राफ के सारे वर्ड्स और हमारा पैराग्राफ पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या है, कॉम्पोजिशन कॉर्नर, ये भी एक पैराग्राफ राइटिंग है। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, पिक्चर्स को देखिए और ब्लैंक फिल कीजिए। लाइन्स 2 मतलब 2, फ्लावर्स मतलब फूल, बी मतलब मधुमक्खी, बज्ड मतलब जो आवाज़ वो निकालते हैं। तो चलो इसको लिख लेते हैं। दिस इज़ अ बी, इट हैज़ लाइन्स ऑन इट विग। दिस इज़ अ क्या है, ये क्या है, बी है और उसके बॉडी पे उसके विंग्स पे लाइन्स हैं। इट हैज़ 2 एंटीनास, तो 2 it buzzes around the flowers, it buzzed and buzzed। तो ये जो रेड कलर से मैंने लाइंस की है वो सारे आंसर्स हैं हमारे पैराग्राफ के। दिस इज़ अ बी, ये एक मधुमक्खी है। इट हैज़ लाइन्स ऑन इट विंग्स, उनके विंग्स पे लाइन्स हैं। इट हैज़ 2 एंटीना, उसके सर पे 2 एंटीना है। इट बजेज अराउंड द फ्लावर्स, वो फ्लावर्स के आसपास ही बज करते रहते हैं। इट बज्ड एंड केम टू द जू, और वो ऐसे ये साउंड को हम बज कहते हैं, ये ऐसे बज करके आ जाते हैं जू में। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट्स डू हेल्प द बी टू रीच इट्स होम, हमें मधुमक्खी को उसके घर तक पहुंचाना है। वॉट आर द थिंग्स दैट इट मेट ऑन द वे दैट राइम विद द बी, हमें वो सारी चीज़ों का नाम लिखना है, ठीक है। तो पहले हम देख लें, ये देखो ये बी जा रहा है घर, पहले उसको क्या मिले, पीज, फिर मिले ट्री, फिर मिली की, और फिर टी चाय, और फिर वो घर पहुंचा। तो
आपको यहाँ साइड में कौन कौन से वर्ड्स लिखने हैं? पीज, फिर है ट्री, या फिर आप एस मत लिखो, फिर है की और है टी। अब यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ TEA, टी। तो ये सारे राइम कर रहे हैं, तो ये सब आपको लिखने होंगे इसमें। अब हम देखते हैं ये बी कहाँ से कहाँ जाता है। एक छोटा सा आइडिया, पहले तो बी यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद उसको मिले पीज, पीज के बाद उसने टर्न लिया, नीचे गया, आह ट्री मिल गया उसको। अब कलर हम चेंज कर देते हैं। ट्री के बाद उसको मिली की, देखो तो यही रहा, उसको मिल गई की। तो फिर हम चेंज करते हैं और जाते हैं टी के पास, उसको मिली टी, और टी के बाद मिला उनको उनका हाउस या फिर बी हाइव। तो इस तरह से वो भी अपने घर पहुंच जाता है। अब टर्न कीजिए नेक्स्ट पेज पे। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये पिक्चर्स को देख के आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है लायन, शेर, फिर है वुल्फ, भेड़िया, जैकल, वो भेड़िए जैसा ही होता है पर थोड़ा छोटा, फिर है मंकी, वो तो आपको पता ही है, फिर है चिंपांजी, और जिराफ, टाइगर, डियर, आउल एंड बेयर, ठीक है। अब इसके बाद ये आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, नोटबुक में नहीं लिखना है, ठीक है। आज जितना भी वर्क है वो सब आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। नीचे है लेट्स मेक द नॉइजेस दैट द एनिमल्स मेक। अब कौन कौन से नॉइज निकालते हैं एनिमल्स? रोर लाइक अ लायन, लायन की तरह दहाड़ना, नाई लाइक अ हॉर्स, हॉर्स की तरह नाई करना, क्वैक लाइक अ डक, क्योंकि डक की आवाज़ कैसे होता है? क्वैक क्वैक क्वैक, तो क्वैक लाइक अ डक। ब्लीट लाइक अ गोट, करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लीट, ब्लीट लाइक अ डक। ग्रंट लाइक अ पिग, भुंड की तरह ग्रुर करो, ग्रंट, ग्रंट लाइक अ पिग। भौ भौ, बाक लाइक अ डॉग, जो डॉग ऐसे भौ भौ करता है उसको हम क्या कहते हैं? बाक करना। मूव लाइक अ काव, क्योंकि काव कैसे करती है? मूव, इसलिए मूव लाइक अ काव। चिप लाइक अ स्पैरो, जो स्पैरो चकली होती है वो क्या कहते हैं? ची ची ची, तो चिप लाइक अ स्पैरो। चैटर लाइक अ मंकी, मंकी जो आवाज़ निकालती है, या फिर मंकी जो आवाज़ निकालता है, इसको हम क्या कहते हैं? चैटर करना। हिस लाइक अ स्नेक, इसको हम क्या कहेंगे? हिस, तो हिस लाइक अ स्नेक। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। अब और आपको कोई पता है एनिमल और उसके साउंड तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। जॉइन द डॉट्स एंड कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल। आपको डॉट्स ज्वाइन करके एनिमल का नाम लिखना है। तो ये तो बहुत इजी है, क्योंकि इसको अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो क्या बन जाता है? डायनासोर। अब नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 79 में हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। ओन मतलब मालिक होना, किसी चीज़ का मालिक होना। कम, आओ मेरे पास। हाउस मतलब घर। क्लाउड मतलब बादल। लकी मतलब बहुत नसीब वाले। फनी मतलब जो हमें हंसा दे। तो ये सारे वर्ड्स आपको पेंसिल से लिखने हैं डॉटेड लाइन पे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो पोएम का पूरा पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। यूनिट 5 का आधा पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। तो एक बार हम समराइज कर लेते हैं आज हमने क्या किया। तो पहले तो हमने कुछ वर्ड्स कहे और उनका क्या करना है? आपको ऑडियो सेंड करना है मुझे, ठीक है। उसके बाद हमने एलिफेंट का एक सॉन्ग गाया, हमने दिस और दैट समझे, इसको कहाँ यूज़ करने हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एक पैराग्राफ था, उसके ब्लैंक्स हमने फिल इन किए। दूसरे पेज में भी हमारे पास ब्लैंक्स थे, वो हमने फिल किए। फिर हमने
बी को हेल्प किया बी हाइव तक पहुंचने के लिए, और उस रास्ते में बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स आए, वो भी हमने लिख लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे एनिमल्स और उनके पिक्चर्स थे, उससे हमें एनिमल्स के नाम लिखे। फिर हमने जाना एनिमल का साउंड क्या होता है। फिर हमने एक डायनासोर बनाया, है ना। और फिर हमने 3 और 4 to 5 लेटर वर्ड्स लिखे। तो आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट्स हो तो ये वीडियो फिर से देखिए या फिर मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। ये सारा वर्क आपको कल सुबह 10 बजे से पहले मुझे सेंड करना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।